अब समझते हैं कि विक्स को देखते हुए क्या आप निफ्टी की एक्सपेक्टेड रेंज निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप इंडिया विक्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आप इंडिया विक्स को देखते हुए निफ्टी का एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज कैसे निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैंने आपके सामने इस एक्सेल शीट में डाल दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, करंट वैल्यू ऑफ विक्स। ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ विक्स ये आपके सामने लिखी हुई है। यहां पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं करंट वैल्यू ऑफ विक्स क्या चल रही है, 19.415। ठीक है, ये करंट वैल्यू ऑफ विक्स चल रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे डाल देते हैं 19.415। ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी क्या चल रही है, यहां पे आपको डालनी होगी। दो चीजें आपको एंटर करनी रहेंगी, ये और ये दोनों चीजें आपको एंटर करनी है। करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी क्या चल रही है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है निफ्टी की, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी की 17,111। ठीक है, 17,111 को हम यहां पे डाल देते हैं। 1 सेकेंड, सो मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूं। यहां पे हम डाल देते हैं 17,111। ठीक है, अब जैसे ही आप ये वैल्यू एंटर करेंगे अपने आप ही आपके सामने एक एक्सपेक्टेड मंथली रेंज निकल के आ गई, दैट इज 4.4% अप और डाउन। ये आपकी रेंज है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, अगले 30 डेज के अंदर की एक रेंज है। ठीक है, अब परसेंटेज का मैं क्या करूं सर, मुझे तो वैल्यू चाहिए। तो ये रही आपकी वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंज ऑन द अपसाइड, यानी करंटली निफ्टी चल रहा है 17,111, यहां से 17,864 पहुंच सकता है निफ्टी ऑन द अपसाइड। ठीक है, या फिर डाउन साइड 17,111 चल रहा है, यहां से 16,350 के आसपास पहुंच सकता है निफ्टी इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 मंथ। ये एक एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ निफ्टी आपके सामने आ गई। अब इससे होगा क्या, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मेरे पास सर रेंज तो आ गई कि निफ्टी इस समय चल रहा है 17,111 और यहां से बढ़ के 17,900 के आसपास पहुंच सकता है या गिर के 17,300 के आसपास पहुंच सकता है, पर मैं करूं क्या इसका। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखे, 16,500, 16,600, 16,700 की तरफ आता हुआ दिखे, तो आप ये मान के चलिए कि निफ्टी एक ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है और वहां से हम इसको पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको निफ्टी 17,800 की तरफ जाता हुआ देखे, 17,900 की तरफ जाता हुआ देखे, तो आप ये मान सकते हैं कि निफ्टी एक ओवरबॉट जोन में जा रहा है और वहां से हम कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। बट ये तो हो गई बहुत सिंपल सा तरीका इसको बोलने का। इसको प्रॉपरली अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी होगी। यही फॉर्मूला निफ्टी का आपको मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में बहुत काम आने वाला है। बड़ा सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। अगर मुझे ये पता है कि मेरी टॉप मोस्ट रेंज क्या है अगले 1 महीने के लिए, और अगर मुझे यह पता है कि मेरी बॉटम मोस्ट रेंज क्या है अगले 1 महीने के लिए, तो क्या मैं ऊपर से कॉल्स को शॉर्ट कर सकता हूं और क्या मैं नीचे से पुट्स को शॉर्ट कर सकता हूं? क्या मैं एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकता हूं टू जनरेट अ मंथली रिटर्न? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए एक डिविएशन मान लेते हैं वोलेटिलिटी के अंदर कि विक्स बढ़ के मान लीजिए अगर 22 हो गया, मार्केट में और डर आ गया, तो क्या होगा, ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड में ये रेंज थोड़ी और बढ़ गई। थोड़ा सा और डिविएशन मान लेते हैं, मेरे पास विक्स बढ़ के अगर 24 चला गया तो क्या होगा, तो मेरी रेंज ऊपर और नीचे से थोड़ी और बढ़ गई। यानी कि मैं एक मार्केट के अंदर एक स्टैंडर्ड डर मान लेता हूं कि यार 20 से 25 के आसपास अगर विक्स चल रहा होगा, ठीक है, तो मेरी ये रेंज हो सकती है मैक्सिमम। और अगर विक्स कम हो गया, यानी 17,900 के आसपास और नीचे 16,300 के आसपास की रेंज सही है, और अगर विक्स कम हो गया यानी 17 के आसपास चला गया, तो अच्छी बात है, रेंज छोटी हो गई, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, फॉलोइंग विक्स इज गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स। नीचे जाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विक्स के ऊपर जाने से दिक्कत है जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो अब सवाल ये भी आता है कि विक्स कितना ऊपर जाएगा, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन सेलिंग आपको कैसे इजीली हो जाती। ठीक है, ये आपकी अपसाइड रेंज है, ये आपकी डाउन साइड रेंज है। चलिए हम चलते हैं बड़ी सिंपल चीज के ऊपर, उसका नाम है sensible.com। sensible.com क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी बिल्डिंग टूल है, आसान है, और जब आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाता है एस्टिमेट करना कि आपका क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये लॉग इन हो गया। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वेरी सिंपल फैक्ट। यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं और हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। मैंने आपके साथ क्या दिखाया, बड़ी सिंपल चीज दिखाई, दैट यू हैव एन एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ 17,800 ऑन द अपसाइड एंड यू हैव एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ 16,400 ऑन द डाउनसाइड इफ इंडिया विक्स इज 17। हम मान के चलते हैं इंडिया विक्स 24 चल रहा है, यानी काफी हाई चल रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेड रेंज क्या हो गई, 17,900 से 16,300। चलिए स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर चलते हैं और एक कस्टम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। यानी करंट एक्सपायरी 5 मई की है, अभी चल रहा है 1 मई, तो मुझे मई के आसपास, लास्ट के आसपास की एक्सपायरी चाहिए। सो दिस इज 26 मई। 26 मई की मैं एक्सपायरी चूज करूंगा। उसके बाद मेरी वैल्यू क्या निकल के आई है, एक्सपेक्टेड रेंज निफ्टी की 16,200 या 16,300 ऑन द डाउन साइड एंड 17,900 ऑन द अपसाइड। तो यहां पे मैं चूज कर लेता हूं 17,000
900 मैं ऊपर की ओर से चूज कर लूंगा, ये रहा मेरा 17,950 चूज कर लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल, यहां पे चूज कर लेते हैं, इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। और ऑन द अपसाइड में क्या, ऑन द डाउन साइड में क्या चूज करूंगा, 16,300 मेरे को आ रहा था, 16,200 चूज कर लेता हूं, चलो ये चूज कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो आप ये देखेंगे कि मेरी पूरा का पूरा मेरा जो रेंज है, ये निफ्टी इस समय यहां चल रहा है और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन -1 से लेके स्टैंडर्ड डिविएशन -2 ऑन द डाउन साइड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन +1 से लेके स्टैंडर्ड डिविएशन +2 ऑन द अपसाइड, ये पूरा कवर कर रहा है। मेरी स्ट्रैटेजी ये पूरा कवर कर रहा है और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 77%, विच इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। और अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो मैं तकरीबन यहां से 20-25 दिन ऊपर पकड़ लेता हूं, 22 मई की डेट के आसपास चला जाता हूं। अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं तो मेरा 8% के आसपास का एक्सपेक्टेड रिटर्न है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 वीक्स, विच आई विल टेल यू इज अ वेरी गुड रिटर्न फॉर ऑप्शन सेलर्स। दिस इज अ ग्रेट रिटर्न फॉर ऑप्शन सेलर्स और ये कंसिस्टेंटली जनरेट हो जाता है। आपको बस ऑप्शन सेलिंग सीखनी होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिया विक्स को देखते हुए कितना इजीली आप एक एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट निकाल सकते हैं निफ्टी की, जिसके बेस पे आप अपनी मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। दिस इज अ पोटेंशियल टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 मंथ। ये मेजर काम होता है वोलैटिलिटी इंडेक्स को स्टडी करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।